टेस्ट एनालिसिस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। एंड ये जो वीडियो तुम देख रहे हो ये मैं यूट्यूब पे अनलिस्टेड पोस्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब जिनके पास ये लिंक है सिर्फ वही देख पाएंगे। एंड मैं यूट्यूब में पब्लिकली पोस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एडिट वेडिट करने का टाइम नहीं है। ना ही मैं भाई जितना मेरे को कहना था मैंने कह दिया। कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है वो भी मैं देख चुका हूँ। सो मैं समाज सेवा करने नहीं बैठ रहा हूँ इस टाइम पे। हाँ, बट मेरे टेलीग्राम में जो लोग हैं, जेनिथ ग्रुप, ओरेकल ग्रुप एंड इवन जो मेरे मेन टेलीग्राम ग्रुप में, उन लोगों के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। टेस्ट एनालिसिस मेरे मेंटर ने मेरे को जैसे सिखाया। एंड ये कोई टिक्स ट्रिक्स वाली टेस्ट एनालिसिस नहीं है, शुरू से लेके एंड तक जो जो सब कुछ करना चाहिए वो सब कुछ इधर कवर्ड है। तो यूट्यूब वीडियो जैसा नहीं होने वाला टिपिकल यूट्यूब वीडियो। अगर तुमको ज़रूरत है, ज़रूरत की तो बात ही नहीं है, तो हर किसी को करना ही है। तुमको अगर ऑलरेडी आता है तो वीडियो स्किप कर दो, बट आई एम 200% श्योर किसी को 100% नहीं आता होगा। बट अगेन देखने से कोई ऐसे तुम्हारा लॉस होने वाला है नहीं। एंड क्योंकि अनलिस्टेड वीडियो है तो मेरे चैनल पे जाके तुमको ये वीडियो मिलने नहीं वाली है अनटिल अनलेस यू ओपन थ्रू इट लुंक क्यों बोलो ओपन थ्रू इट टू अबे ओपन इट थ्रू लिंक, समझ रहे हो ना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टेस्ट एनालिसिस में देखो कितना टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। पहले बता देता हूँ, सिली मिस्टेक जो क्वेश्चन रहता है, सिली मिस्टेक को साइड कर दो क्योंकि सिली मिस्टेक हम उसी को बोलते हैं जो तुमको सब कुछ आता है। एक बार कंसेप्चुअली फॉर्मूला में सब कुछ में तुम करेक्ट हो, या तो तुम क्वेश्चन पढ़ने में गलत करते हो या फिर लिखने में गलत करते हो, कैलकुलेशन में गलत करते हो, दो सा सिली मिस्टेक। तो सिली मिस्टेक का एक ही चीज़ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सिली मिस्टेक कम होते जाएगा। तो सिली मिस्टेक का अलग से बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता उसको तुमको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एनालिसिस का मकसद यही है कि मान लो एक टेस्ट में अगर तुम्हारे 400 आ रहे हैं, क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद तुम 720 नंबर की क्वेश्चन देख रहे हो कि हाँ ये आंसर होने चाहिए, तो वो 400 नंबर वाले टेस्ट पेपर में नेक्स्ट टाइम अगर तुम एग्जाम दे रहे हो तुम 720 नंबर के लिए प्रिपेयर होने चाहिए। भले तुम्हारे नंबर कम आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर कम आए, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर 720 नंबर्स। तुम्हारे पहले 400 आए थे तो सेम पेपर में ही टेस्ट देने के बाद तुम्हारे वो 600 प्लस होने चाहिए। दिस इज़ द पर्पस ऑफ टेस्ट पेपर एनालिसिस, अदरवाइज देर इज़ नो पॉइंट ऑफ अटेम्प्टिंग टेस्ट राइट नाउ, है ना। सो उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है इनकरेक्ट क्वेश्चन। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन देखो दो तरीके से हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सिली मिस्टेक। कंसेप्चुअल एरर हो सकता है, फार्मूला बेस्ड हो सकता है। कंसेप्चुअल एरर मतलब कंसेप्ट की वजह से, फार्मूला बेस्ड मतलब लिखने में गलती कर दी या फिर फार्मूला को कोई वेरिएशन यूज़ हो रहा है, वो वेरिएशन तुमको नहीं पता था या फिर तुम भूल गए थे या फिर रिकॉल नहीं कर पा रहे थे, ये गया इनकरेक्ट क्वेश्चन। करेक्ट क्वेश्चन भी दो तरीके हो सकते हैं, एक रहता है तुक्का, एक रहता है कि तुमको ऑलरेडी आंसर पता है। तो तुक्का वाले क्वेश्चन को भी करना है। एंड तुक्का वाले क्वेश्चन में किन को बोल रहा हूँ, जिनमें मान लो 4 ऑप्शन में 2 तुम एलिमिनेट कर रहे हो, दो में से कन्फ्यूजन है, उन 2 ऑप्शन में से तुम एक को चूज करो, इसको बोलते तुक्का। तुक्का मतलब ये नहीं कि भाई मैं तो 4 ऑप्शन में अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो बोल के मार दिया, ऐसा नहीं, तुक्का नहीं भाई, अपने आप से चीट कर रहा हूँ। करना चाहते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस टाइम पे कंपटीशन बढ़ाना नहीं चाहता, डेफिनेटली करो। जो लोग कर रहे हो 4 ऑप्शन में से तुक्का, डेफिनेटली कंटिन्यू करते रहो, थैंक यू। एंड बाकी लोगों को बोलता हूँ कि हाँ, तुक्का सिर्फ उन्हीं को ही कैलकुलेट करेंगे जहाँ पर 4 में से 2 ऑप्शन तुम ऑलरेडी एलिमिनेट करके रखो। एंड जिसमें 4 ही ऑप्शन का तुमको आता पता नहीं, बेटा भाई बहन जो भी हो तुम मेरे भाई, नहीं आता तुमको वो चीज़, एक्सेप्ट करो। 30 दिन बाकी है, मैं बहुत प्यार से बात करने नहीं वाला हूँ। इट इज़ व्हाट इट इज़। मेरे लिए भी सेम है, तुम्हारे लिए भी सेम है, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मेरे लिए भी सेम है। अगर मेरे को 4 ऑप्शन में से कुछ अता पता नहीं लग रहा तो साला मेरे को वो चीज़ आती नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, है ना। उसके बाद रहते स्किप्ड क्वेश्चन। स्किप्ड क्वेश्चन मतलब देखो तुमको जो थोड़ा बहुत भी आता था वो तुम तुक्का लगा रहे हो, है ना, बाकी सारे क्वेश्चन इनकरेक्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। उसके अलावा जो तुम स्किप कर रहे हो, स्किप मतलब वो तुमको नहीं आता, तो ये तुम्हारे अननोन कंसेप्ट में जा रहा है ना। तो स्किप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इनकरेक्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इन सब के बारे में बात करते हैं ना। फर्स्ट तुमको ऐसा एक, ये तो मेरा चलो रफ कॉपी है, ऐसे तुमको एक पेज लेना है या फिर कॉपी लेना है। एंड उसको मिस्टेक कॉपी बोलते हैं, जो टीचर लोग मास्टर लोग बोलते हैं ना मिस्टेक कॉपी, हर एक मास्टर ही बोलते रहता है मिस्टेक कॉपी, बट कोई सिखाता नहीं है। एंड तुमको रीज़न बताओ, 99.99 मास्टर ने जिंदगी में कभी मिस्टेक कॉपी बनाई नहीं है। येस इट इज़ ट्रू, मिस्टेक कॉपी केम फ्रॉम स्टूडेंट्स, है ना। मिस्टेक कॉपी कोई मास्टर बनाया नहीं है, स्टूडेंट्स ने करा, स्टूडेंट्स ने मास्टर को बोला, फिर मास्टर बोल रहा है, ऐसा है ना। सो मिस्टेक कॉपी कैसे बनाते हैं मेरे को भी नहीं पता था, मैं भी अनाप शनाप कुछ भी मिस्टेक कॉपी बनाता था। मेरे पुराने टेस्ट एनालिसिस वाले वीडियो में देखना, मैं मिस्टेक कॉपी बनाता था, बट दैट वाज लाइक बुलशिट, है ना। मिस्टेक कॉपी कैसे बनाता है मैं तुमको बताता हूँ। फर्स्ट अगर बात करूँ मैं फिजिक्स में लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा गलत हुआ। एंड हाँ, मिस्टेक कॉपी में क्या करना है, मान लो तुमने एलन का टेस्ट दिया, इधर लिखोगे एलन टेस्ट नंबर इतना, एलन मेजर टेस्ट नंबर इतना, PW AITS टेस्ट नंबर इतना, आकाश AITS टेस्ट नंबर इतना। एंड उसके बाद डेट लिखना है, कितने नंबर तुम्हारे आ रहे हैं ये सारे लिखना है। एंड उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में क्वेश्चन वाइज चीज़ें बतानी है। क्यों क्वेश्चन वाइज बतानी है? सो दैट लाइक नेक्स्ट टाइम जब तुम वो करने वाले हो,
क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हो तो तुमको फटाक से मिलेगा। लाइक लेट सपोज करो तुमने क्वेश्चन एनालिसिस करा 1-2 घंटे लगा के, 1-2 घंटे लगेंगे पहले बता दे रहा हूँ, एंड देन यू गेट टू नो दैट कि साला तुमको मिल ही नहीं रहा है कौन सा क्वेश्चन था, तुमको यही नहीं बता रहा कौन सा क्वेश्चन पेपर से आ रहा है, तो पहले कॉपी के ऊपर लिख के रखना है ना। अभी आता है सब्जेक्ट वाइज। लेट सपोज फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा गलत है, तो तुम क्या करने वाले हो, क्वेश्चन नंबर 5 लिखने वाले हो, एंड उसमें तुम देखोगे कि इनकरेक्ट क्वेश्चन जो हो रहा है, इनकरेक्ट क्वेश्चन किस वजह से हो रहा है, इनकरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कंसेप्चुअल हो सकता है या फिर फॉर्मूला, बस यही दो चीज़ हो सकती है। तो तुम क्या करोगे, वो क्वेश्चन नंबर 5 लिखोगे। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्वेश्चन छापने का अपने पास टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखोगे, फिर लिखोगे टॉपिक नेम कि कौन सा टॉपिक से आ रहा है। लेट्स से कि मैं जैसे गलत कर रहा हूँ, रे ऑप्टिक्स का पैरेलैक्स थ्योरम जो है, तो वो मेरे क्वेश्चन गलत हो गए, तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन नंबर इतना, इसमें मेरा क्या हुआ, कंसेप्चुअल एरर है, टॉपिक का नेम क्या, पैरेलैक्स, अभी जो भी हो प्रोनाउंसिएशन हो, एंड हाँ, एंड उसका क्या फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को मैं लिखूंगा, है ना। दिस विल बी लाइक इनकरेक्ट या कंसेप्चुअल फॉर्मूला बेस जो भी है। दूसरा स्किप क्वेश्चन, स्किप क्वेश्चन मतलब तुमको डेफिनेटली नहीं आता है, तो वो क्वेश्चन का जो नंबर है, तो क्वेश्चन तुम लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5, उसका प्रॉपर सोल्यूशन लिखोगे, एंड तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्किप क्वेश्चन मतलब तुमको वो चीज़ पढ़नी है, अपने नोट कॉपी या फिर जहाँ से भी पढ़ रहे हो, लेक्चर बोलो, वन शॉट बोलो, वो चीज़ तुमको पढ़नी है, तो ऑलरेडी तुम अच्छे से ही पढ़ने वालो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग या फिर सेक ऑफ लाइक ट्रैकिंग थिंग डाउन, तुम क्वेश्चन नंबर लिखोगे, उसका सोल्यूशन लिखोगे, एक बार तुम्हारे दिमाग में सट जाएगा। स्पेशली इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड बायो में जो स्किप टॉपिक है ना, क्योंकि रट्टा मार सकते हो इनमें से, तो बायो, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में, तो एक बार लिख लेने से क्या, सेम क्वेश्चन अगर डिटो आ जाए तो तुम उसको बस आंसर टिक मार सकते हो, है ना, क्योंकि रट जाएगा तुमको। वैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री जस्ट जैसे फिजिक्स बोला एकदम डिटो फिजिक्स जैसा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन क्वेश्चन नंबर लिखो, टॉपिक नेम लिखो, एंड रिएक्शन या कंसेप्ट, दोनों में से इन दोनों चीज़ में से तुम्हारे कुछ गलती हो सकती है, तो जिसमें भी जो भी तुम्हारे गलती हो रही है उसको लिखो, एंड उसको याद करने का कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह तुम्हारे पास अगर हो, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हो तो उसको साइड में लिख रखना है ना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नेम कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, एंड रिएक्शन या कंसेप्ट में जो भी तुम्हारे गलत हो रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल बाय जैसे क्वेश्चन नंबर लिखो, पेज नंबर लिखो, एनसीईआरटी में मार्क करना, यस एनसीईआरटी मार्क करना है, एंड ऐसे क्वेश्चन के थ्रू तुम्हारे एनसीईआरटी भी एक बार रिवाइज हो जाएगी, या फिर नहीं पढ़े हो तो एक बार पढ़ना हो जाएगा। क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट से ज़्यादा समझ आता है, आई ऑल्सो गेट इट, मैं भी नोट ही करता हूँ मेजोरिटी, बट क्वेश्चन वही एनसीईआरटी के लाइन से खींच के आता है। मास्टर ने तुमको प्रोबेबली डेटा या ग्राफ से समझाया होगा, बट एनसीईआरटी में प्रोबेबली लैंग्वेज फॉर्म में लिखा, या फिर मास्टर ने तुमको ऐसे ग्रेटर देन लेस देन ऐसे ऑर्डर में सिखाया है, एनसीईआरटी में प्रोबेबली ग्राफ दिया हुआ है। तुम वो ब्लॉक केमिस्ट्री में देखो बहुत जगह ऐसे है, मास्टर सिंप्लीफाई करके पढ़ा है, बट द थिंग इज देयर आर ग्राफ्स, है ना। सो दिस इज द थिंग, सो इस चीज़ को ध्यान पे रखना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायो जैसे पढ़नी है, एंड हाँ हाईलाइट कर देना उस पॉइंट को। नोट में भी अगर तुम नोट से भी पढ़ रहे हो तो नोट में भी उस पॉइंट को हाईलाइट या मार्क कर देना, अगर तुम डिवीजन में नोट्स यूज़ करो। बायो में बोलूँ तो बायो में बेसिकली क्या रहता है, इसको मत देखो। बायो में बेसिकली ये रहता है कि क्वेश्चन तुमने देखा, तुम देखोगे फर्स्ट क्या ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन है या फिर एनसीईआरटी के कंसेप्ट से क्वेश्चन है, नोट्स वगैरह से क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन हो तो एनसीईआरटी निकालो, उसको अलग कलर से, लाइक मान लो तुम जो भी कलर से हाईलाइट या फिर पेन जैसी मार्किंग करते हो, अलग तरीके से मार्किंग करना है ना, ताकि जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हारे आंखों के सामने आ जाए कि भाई यहाँ ये टेस्ट में मैंने गलत करा था। अलग कलर से मार्किंग करो, एज ए लाइक तुम ब्लू यूज़ कर सकते हो, हाईलाइटर या फिर पेन वगैरह, जो मर्जी तुमको, तुम समझ पा रहे हो, बच्चे तो नहीं हो समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश करूँ, यू हैव टू हाईलाइट इट लाइक दैट वे। एंड बाकी रही जो मान लो नोट्स वाले क्वेश्चन, या फिर मान लो फ्लो चार्ट से कोई क्वेश्चन है, या फिर जेनेटिक्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको एनसीईआरटी में लिख लेना है। एक स्टिकी नोट लेना है, स्टिकी नोट लेके लिख लेना है, ऐसे स्टिकी नोट में चीज़ें लिखनी है एंड जस्ट चिपका दो, क्वेश्चन लिखो एंड चिपका दो, है ना। बाकी और एक चीज़ करनी है, ठीक है, और एक चीज़ तुम लोगों को करनी है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कि एक रफ कॉपी लो, रफ कॉपी नहीं, एक प्रॉपर पेज लो A4 शीट, एंड उधर लिखो चैप्टर नेम एंड वीक टॉपिक नेम। तुम चैप्टर नेम, हर एक चैप्टर, जितने चैप्टर तुम पढ़ के आ रहे हो, क्योंकि अभी फुल सिलेबस दे रहे हो तो चैप्टर तो सारे आ रहे हैं, तो सारे चैप्टर लिखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, एंड उनके वीक टॉपिक साथ में साथ लिखते जाओ, क्योंकि टेस्ट देने के बाद ही तुमको पता चलेगा। देखो इनकरेक्ट क्वेश्चन जैसे बोला कि कंसेप्चुअल एरर या फिर मान लो फॉर्मूला बेस्ड, इन सारी चीज़ों में तुमको पता चल जाएगी कि जब तुम एनालिसिस करोगे क्वेश्चन तो तुमको ऑलरेडी पता चल जाएगी किसमें तुमने तुम्हारा वीक टॉपिक है। वीक टॉपिक मतलब कि एक्चुअली पढ़ने के बाद तुम्हें वो चीज़ नहीं आती, साला तुम अगर नहीं पढ़े हो तो कहाँ से आएगा, है ना। पढ़ना तो है, पढ़ने के बाद जो जिसके क्वेश्चन तुम्हारे नहीं बन रहे हैं वो तुम्हारे वीक टॉपिक। जैसे मैंने
करंटली मैंने तुमको अपना एग्जांपल देखा, करंटली मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करा, रिवीजन वगैरह, एंड मैंने फिर एलन का टेस्ट दिया। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो लूप लॉ है ना, स्पेशली केवीएल वगैरह जो है ना, उसके क्वेश्चंस मेरे कभी कभी नहीं बन रहे, कभी कभी नहीं से, और चलो 3 आउट ऑफ 5 टाइम, 3 आउट ऑफ 5 नहीं, 2 आउट ऑफ 5 टाइम मेरे नहीं बन रहे, फिर 3 आउट ऑफ 5 टाइम भी नहीं बन रहे। ऑल तो मैंने उसको रिवीजन करके रखा है, मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं, बट स्टिल मेरे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। दैट व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट इम्प्लाइज दैट कि भाई मेरे को नहीं आती हो, दैट इज लाइक दिस इज माई वीक टॉपिक, सो मैं उसको लिख लूँगा। सो ये चीज़ मेरे को 2 दिन ही हुई पता चली, टेस्ट एनालिसिस। मैं खुद इसको अप्रैल 5 से करने वाला हूँ स्टार्ट, एंड मैं तुम लोगों को भी बोलूँगा करो भाई। 3-4 मैं बोलूँ सिर्फ 3-4 फुल सिलेबस टेस्ट का एनालिसिस करो, पागल हो जाओगे तुम लोग। क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उनसे मेरी बात हुई थी, एंड आई वाज लाइक ब्रो व्हाट द हेल, मैं इतने दिन से गलत तरीके से कर रहा हूँ, एंड तुम लोगों को सजेस्ट की बात ही नहीं है। इट्स लाइक यू हैव टू डू इट, अदरवाइज क्वेश्चन देने का भाई। एक बात ऑनेस्टली बताओ, मतलब कितने ही लोग, आई एम नॉट श्योर, मोर देन 10% इंसान, लाइक मेरे यूट्यूब एंड टेलीग्राम मिला के मोर देन 10% इंसान हैज़ गिवन मोर टेस्ट देन मी। मेरे से ज़्यादा टेस्ट तो नहीं दिया, मोशन एलन पीडब्ल्यू आकर, साला किसका टेस्ट नहीं दिया, सबका टेस्ट दे के रखा हूँ मैं। इतना टेस्ट देने के बाद मेरा उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हुआ? रीज़न ये कि मैं टेस्ट देते रहा बट उसका एनालिसिस नहीं करा। एनालिसिस नहीं करना बोला गलत होगा, एनालिसिस मतलब ऐसे जैसे मैं एलन का पेज खोला था, एलन का केस खोला, फ्यू रिजल्ट देखता था, हाँ भाई ये क्वेश्चन गलत, ये क्वेश्चन सही, ये क्वेश्चन गलत, ऐसे देख लेता था। बट ऐसे मिस्टेक कॉपी बना के एनालिसिस नहीं करता था। मास्टर लोग बोलते थे बट मेरे को साला समझ नहीं आता कि काय का भाई, काय का मिस्टेक कॉपी, मैं अभी बैठ के क्वेश्चन थोड़ी ना लिखूं। तो क्लैरिटी नहीं थी, मैंने यूट्यूब में वीडियो देखे तो मेरे को कहीं पर क्लैरिटी नहीं मिली। एंड ट्रस्ट मी भाई, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर होके कह रहा हूँ भाई, ये चीज़ दिमाग में बहुत अच्छे से घुसा लो। जो लोग अभी भी लाइक यूट्यूब वगैरह कंज्यूम कर रहे हो, या फिर जो जूनियर्स है जो कंज्यूम करने वाले आगे जाके, यूट्यूब में चीज़ वही कही जाती है जो तुमको सुनने में अच्छी लगे, है ना? ये चीज़ समझ लो। मैं भी करता हूँ, मेरे भी टेस्ट रिव्यू वाले वीडियो में टेस्ट एनालिसिस मैं उसी एंगल में करता हूँ जिस एंगल में पब्लिक को सुन के अच्छा लगे, है ना? तो ये चीज़ अगर समझदार हो तो तुम समझ पाओगे। इट्स नॉट लाइक कि कोई झूठ कह रहा है, मैं अपने वीडियोस में कोई झूठ नहीं कहा। 90% अब एटलीस्ट अपने जो जॉनरा, अपने जॉनरा में लोग झूठ नहीं कहते नॉर्मली। झूठ बोलने की जरूरत नहीं, सब डॉक्टर है, सब पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे इंसान है, मास्टर वगैरह, झूठ को ही नहीं बोलता। एवरीबडी इज टेलिंग द ट्रूथ। मैं भी हमेशा सही बात कहता हूँ, कोई गलत बात नहीं कहता। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यूट्यूब में बात वो कही जाती है जो आपको सुनने में अच्छा लगे, नहीं तो ऑडियंस रिटेंशन नहीं जाती। मेरे पास डेटा है, मैं जब ऑनेस्ट रहा मेरे एवरेज व्यू ड्यूरेशन घट गई। एंड मैं जब बकवास बकवास तो नहीं बोलूँगा मैं जब तुम्हें जो सुनना है वो जब कह रहा था, मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन 2 से 3 टाइम्स बढ़ गई है। दिस इज़ डेटा, एंड तुमको ये चीज़ कोई यूट्यूबर नहीं बताएगी। मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे आके ये चीज़ कभी नहीं बताने वाला कि मैं ये कह रहा हूँ, बट मैं तुम लोग टेलीग्राम में मेरे लोग हो तो तुमको ये चीज़ बता रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक कोई झूठ कह रहा है, बट इट्स मोर ऑफ लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि यूट्यूब में चीज़ें वो कही जाती है जो तुमको सुनने में अच्छा लगे। सो यू हैव टू कीप दिस ऑन माइंड। यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करना बंद करो, अभी एनसीईआरटी में मुँह घुसा दो एंड पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट। सिलेक्शन सबका ही चाहिए। एंड हाँ, और एक बता देता हूँ, सिलेक्शन अगर होए, तुम्हारा और मेरा दोनों का ही सिलेक्शन होना चाहिए, है ना? तो जहाँ पर भी मिलेंगे भाई, एलेंट का विक्ट्री सेलिब्रेशन बोलो, पीडब्ल्यू का विजय महोत्सव बोलो, पीडब्ल्यू से तो खैर ऑफिशियल ईमेल भी आया मेरे को। सो ज़रूर मिलेंगे, एंड जब मिलेंगे तुम लोगों के लिए फाड़ गिफ्ट मैं सोच के रखा हूँ, एंड बहुत फाड़ गिफ्ट देने वाला हूँ तुम लोगों को। सो पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट। एंड जिसको भी तुम मानते हो, अल्लाह, राम, गॉड, जीसस, जिसको भी तुम मानते हो, प्रे करते रहो तुम्हारा मेरा हर किसी का सिलेक्शन हो जाए, जो मेहनत कर रहा है, हर किसी का नहीं, जो मेहनत कर रहा है उनका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द बेस्ट।